देर से दुकानें खोलने वाले दुकानदार, दोपहर के बाद शॉपिंग का सोचने वाले खरीदार दोनों हो जाएं होशियार। रात 9 बजे बंद करना होंगे बाजार। बिजली बचाने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। जिसने गोश्त, सब्जी, दाल खरीदनी है या कपड़े की दुकान पर भाव ताव करना है, पहले कर ले। रात 9 बजे शटर गिरा दिए जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स की दुकानों पर भी ताला पड़ जाएगा। अंडे, डबल रोटी, पापे, मक्खन के लिए बेकरीज खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल भी खुलेंगे। शादी हॉल्स रात 10:30 बजे, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स 11 बजे बंद कर दिए जाएंगे। बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स के स्विच भी रात 9 बजे ऑफ कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुमीद। बर्लिन में FATF इजलास के बाद ऐलान कुछ देर में मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ़द की सरबराह वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर का कहना है कि हमने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। पाकिस्तान ने तवील सफ़र तय किया, कामयाबियां बरकरार रखेंगे। हमारा काम पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना है, जिसे क्रेडिट लेना है ले ले। अंदाजों पर मबनी रिपोर्टिंग ना की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा भी पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पुरुमीद। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का ग्रे लिस्ट से नाम निकलने या रहने के बारे में कयास आराइयों से गुरेज का मशवरा। कराची में MQM अपनी खाली की हुई नशिस्त सिर्फ चंद वोटों के फर्क से जीत गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM उम्मीदवार अबू बकर को 10,683, तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज को 10,618 वोट मिले। तहरीक लब्बैक की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त। NA 240 पर ज़िमनी इंतखाब में महाजुर कौमी मूवमेंट तीसरे, पीपल्स पार्टी चौथे और पाक सरजमीन पार्टी 5वें नंबर पर रही। कराची में ज़िमनी इंतखाब के दौरान सियासी जमातों का तसादुम, फायरिंग, हंगामे, जलाओ घेराव, जानी और माली नुकसानात पर दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत 4 मुकदमात। लांढी में दर्ज FIR के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल 50 से 60 अफराद के हमरा लांढी 6 के पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए और हंगामा आराई की। TLP के कारकुनान की फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैला। प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि सियासी जमात के 400 से 500 अफराद पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए और अमले को ज़दोकोब किया। गुज़िश्ता रोज़ हंगामे के दौरान एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। कराची के हल्का NA 240 के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर हंगामा आराई और फायरिंग के इल्ज़ाम में 258 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बेशतर से असलहा भी बरामद। गिरफ्तार अफराद में सियासी जमातों के कारकुन और रहनुमाओं के गार्ड्स भी शामिल हैं। फायरिंग, हंगामा आराई और कार सरकार में मुदाखलत पर 4 मुकदमा दर्ज किए गए। फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन सैफुद्दीन की नमाज जनाजा लांढी में अदा कर दी गई। मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत, कहा कि एक जमात मुल्क में दहशत गर्दी कर रही है। अनीस कायम खानी की गाड़ी रोककर साद रिजवी और उनके लोगों ने हमला किया। पुलिस हवाई फायरिंग करके भाग रही थी। हम ज़िमनी इंतखाब के नताइज को नहीं मानते। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। साबिक पुलिस ऑफिसर राव अनवार मामले में कूद पड़े। बोले परवेज मुशर्रफ को बेनज़ीर के कत्ल में मुलविस करने के लिए मरहूम रहमान मलिक दबाव डाल रहे थे। परवेज मुशर्रफ का बयान या उनसे पूछताछ किए बगैर उनका नाम मतलूब था। दबाव डालने पर मैंने सबूत मांगा था और इनके पास कोई सबूत नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो के 2 ब्लैकबेरी फ़ोन्स 3 साल रहमान मलिक के पास रहे, जिनसे तहकीकात में मदद मिल सकती है, लेकिन ये JIT को नहीं दिए गए। इसलिए उन्होंने बतौर मेंबर JIT रिपोर्ट पर दस्तखत से इनकार किया। उन्होंने इन फ़ोन्स का जरदारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो रहमान मलिक के पास हैं। बाद में रहमान मलिक नाराज़ हुए कि मैंने आसिफ जरदारी के पास क्यों गया। रहमान मलिक बेनज़ीर की सिक्योरिटी के सरबराह थे, तहकीकात उनसे शुरू होनी चाहिए थी। इस मामले पर हलफ के तहत भी बयान देने को तैयार हूँ। मुशर्रफ की बिगड़ती सेहत का सुनकर कुछ हकायक ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरतुल्ला बाबर का राव अनवार के बयान पर शुबहात का इजहार। कहा, बयान का मकसद मुशर्रफ को रिलीफ दिलाने की कोशिश हो सकती है। पीपल्स पार्टी कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर अपना मौक़िफ़ देगी। केस में कानूनी मामलात हैं। राव अनवार की बात पर किस तरह यकीन किया जा सकता है? राव अनवार की बात पर किस तरह यकीन किया जा सकता है कि मालूम करेंगे। कोई मेंबर JIT पर दस्तखत ना करे तो इसकी क्या कानूनी हैसियत होती है।
महकमे कानून पंजाब का स्पीकर परवेज इलाही, सेक्रेटरी असेंबली और अहम अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इम्कान। जराये के मुताबिक कानूनी माहिरीन की राय है कि स्पीकर परवेज इलाही गैर कानूनी इजलास की सदारत कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद स्पीकर और सेक्रेटरी असेंबली के इकदाम गैर आईनी हैं। इजलास में मामलत पर असेंबली सेक्रेटेरिएट के अफसरान भी कानून की गिरफ्त में आते हैं। कानूनी माहिरीन की राय पर गवर्नर के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का मामला जेर गौर आ सकता है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि शरीफों के हाथ 14 बेगुनाहों के खून में रंगे हैं। 17 जून का दिन शोहदाए मॉडल टाउन की वजह से जाना जाता है। 17 जून का दिन अफसोस की वजह से जाना जाता है। शरीफों का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। पुलिस और अफसरान के जरिए मावराए अदालत कत्ल और इंसानियत का कलाकमा करवाना शरीफों का तुर्रा इम्तियाज है। शरीफों ने इक़्तिदार मिलने के बाद वहीं से काम शुरू किया है। लाहौर समेत पंजाब और आज़ाद कश्मीर के अक्सर शहरों में बादल खुलकर बरस पड़े। प्री मानसून बारिशों से खुश्कसाली का खात्मा, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो गया। आंधी के बायस निश्तर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। गुजरात में शदीद बारिश के बायस कार फिसलकर नहर में जा गिरी। बच्चे और 4 खवातीन समेत 6 अफराद की जानें चली गई। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, एबटाबाद, मर्दान, स्वात, मालाकंड, बुनेर, बाजोड़, महमद और कोहाट समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। आज़ाद कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। ज़लज़ले की गहराई 218 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। डॉलर ने बुलंदी की नई सतह को छू लिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 8 पैसे का मजीद इजाफा। 1 डॉलर 208 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 2.5 रुपये महंगा होकर 212 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट्स का इजाफा 42,140 की सतह पर बंद। ट्रैफिक हादसे में जख्मी नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। प्रिंसिपल सिव्स डॉक्टर मोहम्मद फारूक अफजल की सरबराही में 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। मेडिकल बोर्ड के रुकन प्रोफेसर फरीद और प्रोफेसर शुएब का कहना है कि दानियाल अजीज होश में हैं और उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है। दानियाल अजीज की हालत खतरे से बाहर नहीं कही जा सकती। उनकी मुख्तलिफ हड्डियाँ टूटी हुई हैं। दानियाल अजीज को इस वक्त खून की सप्लाई का मसला है। दानियाल अजीज की अहलिया का कहना है कि हमें इस वक्त आवाम की दुआओं की ज़रूरत है। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। कराची के इलाके गुलजारे हिजरी में नामालूम मुल्जिमान खातून पुलिस एहलकार और उसके भाई पर तेजाब फेंककर फरार हो गए। खातून पुलिस एहलकार सारा थाना सोहराब गोट में शोबे तफ्तीश के तौर पर सिपाही तैनात है। इब्तदाई बयान के मुताबिक सारा गोट में अपने घर से थाने जाने के लिए भाई के हमरा निकली। ताहम थाने के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने सारा का पर्स छीन लिया, जिसमें 2 मोबाइल फोन्स और 5,000 रुपये मौजूद थे। मुल्जिमान ने लूट मार के बाद तेजाब फेंक और फरार हो गए। दोनों बहन भाइयों की हालत खतरे से बाहर है। जबरी गुमशुदगियों का जिम्मेदार किसको ठहराएं? वज़ीर आज़म इस अदालत के सामने कह दें कि वो बेबस हैं। बता दें कि यहाँ रियासत के अंदर रियासत है ताकि अदालत किसी के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म बेबस नहीं तो आईन वज़ीर आज़म को जिम्मेदार ठहराता है। पुलिस, IB और आर्म फोर्सेस की एजेंसीज पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हतर बिन अल्लाह के मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत में लापता अफराद से मुताल्लिक़ कमेटी का नोटिफिकेशन पेश। चीफ जस्टिस ने कहा वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद का मामला संजीदा नहीं लिया। बादी नज़र में वफाकी हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद में नाकाम रही। केस में मजीद इल्तिवा नहीं दिया जाएगा। फरीक़ैन आइंदा समाअत तक दलाइल दें। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। आ रहे हैं प्लीज सर ये इंश्योर करें इस हाउस सर नीचे वाले हाउस में उल्लू बोल रहे हैं सब उल्लू बोल रहे हैं सर वहाँ पर
और यहाँ पर प्लीज सारे गायब हैं। आप किसी और हाउस के बारे में ऐसी बात ना करें प्लीज। इतनी बड़ी कैबिनेट है और उस कैबिनेट का एक वजीर भी जो है वो सेनेट के अंदर मौजूद नहीं है। आई विल नॉट स्पीक टुडे बिकॉज देयर इज नो मिनिस्टर एंड एज अ प्रोटेस्ट आई विल नॉट स्पीक टुडे। सेनेट में बजट बहस के दौरान वुज़रा की अदम मौजूदगी पर हुकूमती अरकान का भी एहतजाज। सेनेटर रज़ा रब्बानी का बतौर एहतजाज तकरीर से इनकार। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट से कहा कि लापता वुज़रा की पिटीशन की दरख्वास्त करता हूँ। साथ वाले ऐवान में भी उल्लू बोलते हैं। उल्लू का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर हुकूमती बेंच से नाराज़गी का इजहार। मौला बख्श चांडियो बोले तुम्हारी शक्ल ही उल्लू जैसी है। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज का बढ़ते कोरोना केसेस दोबारा बढ़ने पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन सेनेट ने अरकान पार्लियामेंट, मेहमानों और मीडिया को मास्क पहनने की हिदायत कर दी। सादिक संजरानी ने खुद भी मास्क पहन लिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी रुकन PTI नूर आलम खान का IMF से मुआहदा पार्लियामेंट के सामने रखने का मुतालबा। कहा इमरानी हुकूमत का IMF से मुआहदा था तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं ला रहे। महंगाई से वो भी परेशान हैं। उन लीडर से भी पूछना चाहिए जो जलसों में हेलीकॉप्टर पर जाते हैं। रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो ने पेट्रोल कार्ड कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस कर दिया। चेयरपर्सन तखफीफ गुर्बत कमेटी ने कौमी असम्बली में कहा कि दिहाड़ीदार और रिक्शा वाले खुदकुशी कर रहे हैं। मैं ये मराद कैसे ले सकती हूँ। पेट्रोल की रिकॉर्ड कीमतों के बाद महंगाई की नई लहर। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। रोजमर्रा अशिया की कीमतें भी मजीद ऊपर चली गईं। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रोज के दौरान 84 रुपये किलो का इजाफा। चक्की आटा मालिकान ने 3 रुपये बढ़ाकर फी किलो आटे की कीमत 98 रुपये मुकर्रर कर दी। महंगाई और लोड शेडिंग के बायस UPS की कीमतें भी दुगनी हो गईं। इमरान खान कॉल ना दें। महंगाई और मुआशी तबाही का एतराफ़ करके अल्लाह और अवाम से माफ़ी मांगें। खुद बनी गाला में छुप कर अवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का चेयरमैन PTI को पैगाम। मरियम औरंगज़ेब ने कहा अवाम जानते हैं कि महंगाई की तबाही इमरान साहब लाए। IMF से कमज़ोर बुनियादों पर मुआहदा इमरान साहब करके गए। इमरान ने साजिश की कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये हुकूमत मुल्क व अवाम को बचाएगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि दरामदी ईंधन से महंगी बिजली महंगाई का तूफान लेकर आएगी। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 30 रुपये फी लीटर इजाफा रुपये की कदर में कमी की वजह से हुआ। इसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं तहरीक इंसाफ के ना समझ लोगों को सिफारती आदाब का पता ही नहीं। FATF पर बाज़ाब्ता ऐलान ही नहीं हुआ। ये लोग सुबह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से खारिज करने के वाज़ेह इम्कानात हैं। हमें सिफारती आदाब का ख्याल रखना चाहिए और ऑफिशियल ऐलान का इंतज़ार करना चाहिए। वज़ीर ख़जाना पंजाब अवैस लगारी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में गरीब आदमी को रिलीफ देना रियासत की अवलीन तरजीह है। बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में इजाफा दिया जा रहा है। ज़राअत और आपाशी के लिए बेहतरीन मंसूबे दिए जाएंगे। मुल्क भर में कागज की कीमत दुगनी। किताबों की छपाई खटाई में पड़ गई। नया तालीमी साल सर पर आ पहुंचा। कब मिलेंगी किताबें, कब शुरू करेंगे पढ़ाई। तालीम का नुकसान होने पर वालिदैन और तलबा परेशान। अहम मसले पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने कहा कि इस साल वक्त पर किताबें नहीं मिलेंगी। तमाम तर जिम्मेदारी पेपर मिल्स मालिकान पर है। हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा।
सदर पंजाब टेक्स्ट बुक पब्लिशर फवाज नयाज ने कहा कि पेपर मिल्स का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, जब चाहे कीमत बढ़ाकर पेपर की सप्लाई कम कर देते हैं। चेयरमैन सेंट टेक्स्ट बुक पब्लिशर अजीज खालिद ने किताबें वक्त पर न छपने की वजह कागज की कीमतों में इजाफा करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि नई पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदों से मिलने के चंद मौके मिले हैं। ब्लिंकन और बिलावल मुलाकात में पहली बार अच्छी और तमीरी बातचीत हुई। इस शराकत दारी को आगे बढ़ाने के तरीके तलाश करेंगे। भारत की जानिब से रूस से तेल खरीदने पर कहा कि रूस और भारत के ताल्लुकात कई दहाइयों के दौरान परवान चढ़े। भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि हम उनके साथ शराकत के लिए तैयार हैं। अमरीका की भारत में मुसलमानों के घरों को गिराए जाने की मजम्मत। नेड प्राइस ने कहा कि बीजेपी के 2 ओहदेदारों के जारहाना तबसरों की मजम्मत की है। विफाकी हुकूमत ने अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बना दी। सरबरा अक़लियती रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार होंगे। उनका ओहदा विफाकी वज़ीर के बराबर होगा। रमेश कुमार का कहना है कि अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये दिन तारीखी अहमियत इख्तियार कर गया है। पेशावर में यंग नर्सेज एसोसिएशन का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर एहतजाजी धरने का तीसरा दिन। खैबर रोड का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। नर्सेज का कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स पे पॉलिसी खत्म करने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर बरस पड़ी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर धमकी दे डाली। कहा जुल्म और ज्यादती पर कभी माफ नहीं करेंगे। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की जमानत में 28 जून तक तौसी कर दी। अपने मुस्तकबिल को महफूज करने वालों में पाकिस्तानी सरफहरिस्त तरक्की याफ्ता ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक 74% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से पुरुम्मीद हैं और इसे महफूज करार देते हैं। सर्वे के मुताबिक दुनिया के 24 ममालिक में मुस्तकबिल को महफूज समझने वालों की मजमूई औसत 42% है। पाकिस्तानियों की शरह फिनलैंड, तुर्की, बरतानिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली से भी बेहतर है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुश्कसाली से निमटने का दिन मनाया जा रहा है। विफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं कि कहत साली से दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक मुतासिर हैं। पाकिस्तान का शुमार उन 23 ममालिक में होता है जिन्हें शदीद कहत साली का सामना है। माहौलियाती तब्दीली, पानी की किल्लत और इंसानी सरगर्मियों के बायस पाकिस्तान के कई इलाके तेज़ी से सहरा बनते जा रहे हैं। पानी की कमी से इस साल आम, गंदम, गन्ना और दीगर फसलों की पैदावार में कमी हुई। ये कमी खुराक के बहरान का बायस बन सकती है। अफगानिस्तान में मुआशी बहरान, साबिक टीवी एंकर मूसा मोहम्मदी सड़क पर खाना बेचने पर मजबूर। मूसा मोहम्मदी साबिक दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ टीवी चैनल से वाबस्ता रहे, मगर अब मुआशी मुश्किलात के बायस घर वालों की किफालत के लिए सड़कों पर खाने पीने की अशिया फरोख्त कर रहे हैं। मूसा मोहम्मदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान साइकिलिंग टीम वाहगा के रास्ते भारत पहुंच गई। पाकिस्तान साइकिलिंग टीम एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत करेगी। चैंपियनशिप कल दिल्ली में शुरू हो रही है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के मेज़बान शहरों का ऐलान। इवेंट के मैचेस अमेरिका के 11, मेक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में होंगे। सऊदी को पहमा खातून नीली अतार दुनिया की पुरखतर और दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने के लिए पुरअज़्म। जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगी। वो पहले बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर चुकी हैं। पाकिस्तान के सफीर की सऊदी को पहमा को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। Seems like a very typical Pakistani, household. Is it a depiction of your true life as well?
Any similarities you see there? 100%. I mean, I have a very similar family dynamic. I have an older brother who's very much like Amir in the sense of him being very annoying, but also very lovable. And so, yeah, and just like Kamala asking her parents to go to AvengerCon just very much hit close to home for me, बचपन से मिस मार्वल की फैन ईमान वलानी को ख्वाबों की ताबीर मिल गई। हॉलीवुड फिल्म में पहली मुस्लिम सुपर हीरो मिस मार्वल का किरदार अदा करने वाली कैनेडियन पाकिस्तानी अदाकारा बनी। जियो पाकिस्तान की मेहमान बोली, मिस मार्वल का किरदार अदा करना अब तक ख्वाब था जो कि उसे महसूस करती हूँ। आइडियल किरदारों के साथ काम करना आसान ना था। फिल्म में कमाला का किरदार मेरी हकीकी ज़िंदगी से मिलता जुलता है। फिल्म में पाकिस्तानी गाने भी शामिल हैं। उम्मीद है पाकिस्तानी शायकीन पसंद करेंगे। और पुरस्तर आवाज़, मुनफरिद अंदाज और नीलाम घर से मकबूलियत की बुलंदियों का छूने वाले तारिक अजीज़ की दूसरी बरसी। मुल्क के पहले एंकर होने का एजाज़ रखने वाले तारिक अजीज़ फिल्मों में भी जलवागर हुए।